तो ये सिम्टम है, आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, हम अभी कर देंगे आपका, आप बस 10 मिनट रुकिए। तो भी वो कहते हैं जी हमारे तो कोरोना हो ही नहीं सकता, कोरोना तो है ही नहीं। तो इतने ही पेशेंट को रखते हैं 3-3 4-4 दिन तक, उसको तेज फीवर आता रहता है, कोई टेस्ट नहीं करवाते डर के मारे। तो जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी होती है कि कोई भी डॉक्टर उनको बचाने में असमर्थ। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पेशेंट इनके पास आता है तो ये ऐसे इंजेक्शन उनको लगा देते हैं कि एकदम से जो सिम्टम्स हैं वो स्प्रेस हो जाते हैं। वो एक बार के लिए तो स्प्रेस हो जाते हैं, पर उसका अंदर ही अंदर इन्फेक्शन फैलता रहता है। तो इसके पीछे भी यही कारण है। पेशेंट को लगता है कि हॉस्पिटल में जाऊंगा तो एडमिट कर लेंगे, इससे अच्छा मैं यहीं की यहीं दवाई लेके और अपना काम चला लेता हूँ, वरना तो वहाँ पे जाके तो मुझे सीरियस ही कर देंगे। नमस्कार साथियों, HR ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुरेश सहारन, कैमरामैन सुमेश के साथ। देश में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आए दिन केस बढ़ रहे हैं और हिसार ज़िले में तो लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। डेथ रेशो भी बढ़ रहा है और रिकवरी रेट नीचे आ चुका है। हिसार के गाँवों की बात की जाए तो अब कोरोना गाँवों की तरफ ज़्यादा फैलने लगा है। तो आज हम आपको मंगाली गाँव लेकर आए हैं। कोरोना महामारी अब शहरों से निकलकर गांवों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। गांवों से लगातार कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। HR ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम लगातार आपको गांवों की स्थिति दिखा रही है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं हिसार से 15 किलोमीटर दूर गांव मंगाली में। गांव के हालात ये हैं कि 60% लोग बुखार, खांसी, जुकाम की चपेट में हैं। 7 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। आए दिन 50 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। बढ़ रहे केसों के बावजूद भी पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीज घर में होम आइसोलेट न होकर बाहर गलियों में घूम रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि गांव के लोग ही कह रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। आज गांव में एक दुकानदार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, उसके बाद भी वो दुकान खोलकर बैठा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर कोरोना मरीजों को होम आइसोलेट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन दुकानदार ने डॉक्टरों की भी एक न सुनी। यही हाल गांव के कुछ और लोगों का भी है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात और कितने बदतर होने वाले हैं। जानकारी के अनुसार मंगाली गांव के 60% लोग बुखार, खांसी, जुकाम से ग्रस्त हैं। लोगों के मन में भय है कि जो लोग कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनकी मौत हो गई। इसी कारण ग्रामीण अस्पताल में सैंपलिंग करवाने नहीं आ रहे हैं और न ही दवाई लेने आ रहे हैं। लोग गांव के मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योति पुनिया कहती हैं कि मंगाली PHC के अंतर्गत आने वाले गांवों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को बार बार सैंपलिंग करवाने और वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उसके बाद भी कम ही लोग अस्पताल आ रहे हैं। देखने में ये भी आ रहा है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी लोग घरों से बाहर बेवजह घूम रहे हैं। इसी के चलते ये आंकड़े और बढ़ रहे हैं। जैसे आपके CHC के अंदर कई गाँव होते हैं जी और अधिकतर गाँवों में कोरोना बहुत फैल गया है। जी मरीज भी आपके यहाँ सैंपलिंग के लिए भी आ रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए भी आ रहे हैं। जी जी लेकिन अधिकतर जो है गाँव वाले डर रहे हैं कि भाई हम अस्पताल में गए तो वहाँ को भर्ती कर लेंगे और हमारी डेड बॉडी ही वापस करेंगे। जी 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 इस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कितने केसेस आ रहे हैं? जी, मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हमें आ रही है वो इन अफवाहों की वजह से ही आ रही है। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरा हॉस्पिटल में पूरा प्रबंध किया है। अगर आपको कोई भी सिम्टम आते हैं, खांसी, जुकाम, सांस फूलना, तो आप हॉस्पिटल में आइए। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम आपका आते ही टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, अगर टेस्ट आपका रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, हाथों हाथ पता चल जाएगा
कि अगर पॉजिटिव है तो हम उसको उसी टाइम पे आइसोलेशन के साथ उसको सारी चीज़ें समझाकर दवाई देकर पेशेंट को घर भेज देते हैं, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से समझा देते हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव आते हैं तो उनको जो सिम्टम है उसकी तरह से उसको दवाई देके भेज देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर किसी को भी और कहीं पर भी, यहाँ पर क्या आज के टाइम पे इतना महामारी चल रही है कि बेड्स तो वैसे ही नहीं है, ठीक है, तो हम ज़बरदस्ती किसी को भी एडमिट नहीं कर रहे हैं। एडमिट करने का क्राइटेरिया क्या है, जब जो हम ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं जो कि पल्स ऑक्सीमीटर से पता चलता है, अगर वो 90 से कम आती है तो चिंता का विषय होता है कि हमें आसपास किसी डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए। तो हम अपने मरीजों को सबको यही समझाते हैं कि अगर आपको दवाइयों से आराम है और अगर आपको ऑक्सीजन का मात्रा 90 से ज़्यादा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और उनको घर भेज देते हैं और वो आराम से घर पे रहें। जो ये बीमारी है 85% केस तो घर में ही रह के आराम से ठीक हो सकते हैं, सही इलाज करके सही दवाई लेके। लेकिन जो आजकल लोगों ने जो अफवाह फैलाई है कि नहीं वो हॉस्पिटल में जाने की वजह से उसको ज़बरदस्ती रख लिया, उसको डेथ होगी, इस वजह से नहीं हो रहा। प्रॉब्लम हमें किस वजह से आ रही है कि जब हम गाँवों में पेशेंट को समझा रहे हैं कि ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है, ठीक है, तो आप इसको मरीज को एक कमरे में अलग से रखिए और इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। हमारे बोलने के बावजूद भी वही मरीज शाम को गांव में गलियों में घूम रहा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो औरों में भी इस बीमारी को फैला देता है, ठीक है। समझाने के बावजूद भी कोई भी इस चीज़ को मानता नहीं है और आम गांव वालों को आपस में पता ही नहीं होता कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। अपनी इस चीज़ को छुपा कर और वो आराम से घूमते हैं, वो समझते ही नहीं है कि इसकी वजह से आप खुद के परिवार वालों को और आसपास वालों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वायरस का जो इफ़ेक्ट है वो सब पे अलग अलग तरह से है। सबकी अपनी एक इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी मतलब किसी भी बीमारी से हमारे लड़ने की शक्ति। हो सकता है कि आपको वो सिर्फ खांसी जुकाम बुखार में ठीक हो गया है, पर आपकी वजह से किसी ऐसे पर्सन को ये इन्फेक्शन हो गया है जो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, उसके ज़िम्मेदार आप हो। फिर अगर आप ध्यान रखोगे तो ही हमारा काम आसान हो पाएगा, वरना ऐसे चलता रहा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपस में रोकना। हम डेथ रेट भी लगातार बढ़ रहा है जी, इसमें नहीं ये मतलब डेथ रेशो ऐसा नहीं है, ये इसी वजह से है ना कि जो इन्फेक्शन है ना, जो आपस में जो कॉन्टैक्ट केसेस है वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को अभी भी इतना होने के बावजूद भी लोगों को अभी भी वहम है कि यहाँ पर जब हम ओपीडी में समझाते हैं लोगों को कि आपको ये सिम्टम है, आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, हम अभी कर देंगे आपका, आप बस 10 मिनट रुकिए, तो भी वो कहते हैं जी हमारे तो कोरोना हो ही नहीं सकता, कोरोना तो है ही नहीं। तो अगर आप इतना ज़्यादा निगलेक्ट करोगे और इस बीमारी की गंभीरता को समझोगे ही नहीं तो डेथ रेट तो बढ़ेगा ही। घर में ही पेशेंट को रखते हैं 3-3 4-4 दिन तक, उसको तेज फीवर आता रहता है, कोई टेस्ट नहीं करवाते डर के मारे। तो जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि कोई भी डॉक्टर उनको बचाने में असमर्थ हो जाता है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। यही चीज़ अगर शुरुआत में ही पता चल जाए तो हम लोग भी उसको टाइम से कंट्रोल कर सकते हैं। मैम देखने में ये भी आता है कि गांव के लोग है ना, सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बजाय मतलब जो गांव में आरएमपी बोलते हैं, जी, जी। ज़्यादा बोलते हैं, जी। यूज करते हैं, उनके पास ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। हाँ जी, तो ये हमने सरकार की तरफ से भी मतलब आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी चेकिंग करिए जो ऐसे लोग हैं, और इनको हमने मतलब सरकार की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट करी है कि आप लोग आरएमपीज़ ऐसे मत करो, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पेशेंट इनके पास आता है तो ये ऐसे इंजेक्शन उनको लगा देते हैं कि एकदम से जो सिम्टम्स हैं वो स्प्रेस हो जाते हैं। वो एक बार के लिए तो स्प्रेस हो जाते हैं पर उसका अंदर ही अंदर इन्फेक्शन फैलता रहता है। तो इसके पीछे भी यही कारण है। पेशेंट को लगता है कि हॉस्पिटल में जाऊँगा तो एडमिट कर लेंगे, इससे अच्छा मैं यहीं की यहीं दवाई लेके और अपना काम चला लेता हूँ, वरना तो वहाँ पे जाके तो मुझे सीरियस ही कर देंगे। पर ऐसा है ही नहीं, और आरएमपीज़ को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पास भी अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसको खांसी जुकाम बुखार सांस फूलने की दिक्कत हो तो उसको हमारे पास रेफ़र कर देना चाहिए, ना कि खुद इलाज करना चाहिए। घर बैठे जी, कई मरीज तो खुद ही घर बैठे अपने आप ही वो मतलब मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, खुद ही थर्मामीटर लाके मतलब चेक कर लेते हैं। नहीं, अगर आप घर बैठे हैं, ठीक है, आपको सिम्टम है तो इससे मतलब अच्छा ये आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी में अंदर
क्या चीज़ हो रही है। आजकल जो पल्स ऑक्सीमीटर भी है, अगर आप देखते हैं कि वो घर पे चेक करते रहेंगे, क्या आपको सब पहली बात, क्या आपको सही तरीका पता है चेक करने का, ठीक है। दूसरी बात, क्या आपको ये पता है कि इसमें जो वेरिएशन आएगी वो कितने कितने टाइम में और उसको कैसे चेक करना है। तीसरी बात, आजकल तो मतलब ये काला धंधा इतना ज़्यादा कर रखा है कि पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग पर भी विश्वास नहीं होता। आप घर पे रहेंगे, अभी आपने थोड़ी देर पहले केस भी सुना होगा कि वो 90+ शो करता रहा कि 90 से ज़्यादा है। जब लास्ट में उनको बिल्कुल ही सांस फूलने लगा और वो हॉस्पिटल गए तो उनकी 50 ही रह गई थी, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप उस पर विश्वास ना करें, पर एटलीस्ट हमारे पास अगर आप एक बार रजिस्टर हो जाओगे और पॉजिटिव का हमें पता चल जाएगा तो हम लोग आपका ध्यान तो रख सकेंगे। हमें पता तो होगा कि ये मरीज उधर है और हम आपसे पूछेंगे कि फिर आपका अब हाल चाल कैसा है। अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत है और उसमें फिर भी 90 दिखा रहा है तो आप हॉस्पिटल आइए, हम अपनी मशीन से आपका चेक करेंगे, उस पर विश्वास तो हो जाएगा कम से कम। मैम नाम और डेजिग्नेशन? डॉक्टर ज्योति पुनिया, MO CHC मंगाली।